भगवान विष्णु शेषनाग पर क्यों करते हैं विश्राम? 4 महीने तक सोने का जानिए रहस्य। हिंदू धर्म में परम पूजनीय भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार माना जाता है। लगभग हर घर में भगवान विष्णु की पूजा भी की जाती है। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि ज्यादातर देवी देवताओं की मूर्तियां बैठी या फिर खड़ी मुद्रा में होती हैं। वहीं भगवान विष्णु को शेषनाग पर विश्राम करते दिखाया जाता है। शास्त्रों में इससे जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। उससे पहले भगवान विष्णु के सच्चे भक्त कमेंट में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। भगवान विष्णु की शयन मुद्रा समय की चक्रीय प्रकृति, सृष्टि, संरक्षण और विनाश के ब्रह्मांडीय चक्रों का एक रूपक है। यह इस बात का भी प्रतीक है कि जब विष्णु विश्राम कर रहे होते हैं, तब वे ब्रह्मांड की देखरेख करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु को अक्सर शेषनाग पर आराम करते हुए दर्शाया जाता है। शेषनाग ब्रह्मांडीय महासागर का प्रतीक है, जो सृजन, संरक्षण और विनाश के अंतहीन चक्र का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी देखरेख विष्णु करते हैं। शेषनाग पर विष्णु की नींद ब्रह्मांडीय चक्र के क्षय संरक्षण चरण को दर्शाती है, जहां वे सक्रिय रूप से सृजन नहीं कर रहे हैं, बल्कि ब्रह्मांड को उसकी वर्तमान स्थिति में बनाए रख रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी में भगवान विष्णु निद्रा अवस्था में होते हैं और 4 महीने बाद जागते हैं। इन महीनों में किसी भी तरह का कोई भी शुभ काम, जैसे शादी, मुंडन, जनेऊ, मकान की नींव डालना नहीं किया जाता। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान विष्णु कुछ समय के लिए आराम करने के लिए अपने कर्तव्यों को छोड़ देते हैं। अन्य लोग कहते हैं कि भगवान विष्णु गहरे ध्यान में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी कुछ कायाकल्प की आवश्यकता होती है। वदंतियों और मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेष नाग पर आराम करते हैं और अन्य देवताओं से ब्रह्मांड के कामकाज को संभालने के लिए कहते हैं। गुरु पूर्णिमा के ठीक बाद सावन का महीना शुरू होता है। सावन या श्रावण भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए जब भगवान विष्णु विश्राम करते हैं, तो भगवान शिव ब्रह्मांड के सुचारू संचालन को देखते हैं। अगस्त और सितंबर के बीच का समय भाद्रपद के नाम से भी जाना जाता है, जो भगवान कृष्ण को समर्पित है। भाद्रपद के दौरान जन्माष्टमी भी मनाई जाती है, इसलिए भगवान शिव के बाद ब्रह्मांड की बागडोर भगवान कृष्ण के हाथों में आ जाती है। फिर चातुर्मास काल में गणेश चतुर्थी आती है। भगवान शिव के पुत्र और विघ्नहर्ता भगवान गणेश को समर्पित गणेश चतुर्थी आमतौर पर 10 दिनों तक मनाई जाती है और इस दौरान भगवान गणेश ब्रह्मांड के कार्यों को संभालते हैं। गणेश चतुर्थी के तुरंत बाद नवरात्रि आती है। 9 रातों का त्योहार मां दुर्गा को समर्पित है और यह वह समय है जब वह सब कुछ नियंत्रण में रखने की जिम्मेदारी संभालती हैं। बुराई का नाश करने वाली होने के नाते वह सुनिश्चित करती हैं कि उस दौरान कुछ भी खतरनाक या नकारात्मक न हो। नवरात्रि के बाद दिवाली के दौरान मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर कार्यभार संभालते हैं। दिवाली का उत्सव लगभग 5 से 10 दिनों तक चलता है, जिसके दौरान दोनों बारी बारी से ब्रह्मांड का प्रबंधन करते हैं। दिवाली के दौरान लोग धन और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी और दैवीय कोष के कोषाध्यक्ष भगवान कुबेर की पूजा करते हैं।